आज हम प्रमेय 8.3 हल करने जा रहे हैं। प्रमेय 8.3 है, यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो हमने ए बी सी डी एक चतुर्भुज बनाया है जिसकी सम्मुख भुजाएं देखा जाए तो ए बी समांतर है, ए बी और डी सी है, यानी कि इनका ए बी और डी सी बराबर है। और ए डी की सम्मुख भुजा क्या है, बी सी। ए डी किसके बराबर है, बी सी के। तो हमने ज्ञात हमें क्या लिख दिया, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें ए बी बराबर है डी सी के और ए डी बराबर है बी सी के। हमें सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। तो हमने ये बात सिद्ध करना में लिख दी। रचना में क्या किया है, ए सी एक विकर्ण खींच दिया है। अब हमारा मेन उद्देश्य है कि समांतर चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए हमें दो युग्मों को समांतर दिखाना होगा। वो देखिए किस प्रकार हम दिखाएंगे। हमने इन दोनों त्रिभुजों को लेकर इनमें सर्वांग सिद्ध की है। चूंकि हमें मालूम है कि ए बी बराबर है डी सी की, ये देखिए बात ज्ञात है। ए डी बराबर है बी सी, ये बात हमें ज्ञात है। ए सी बराबर है ए सी, उभयनिष्ठ भुजा है। और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज ए डी सी के। जब सर्वांगसम है तो हम ये कह सकते हैं कि कोण ए सी डी ये कोण और कोण बी ए सी, ये दोनों कोण आपस में बराबर हो, सर्वांगसमता हम सिद्ध कर चुके हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये एकांतर कोण भी हैं। तो एकांतर कोण तो हमारे समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तब बनते हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं ए बी समांतर है डी सी के। इसी प्रकार क्योंकि जब ये कोण भी तो बराबर होंगे, आपके ये कोण और ये कोण भी बराबर होंगे और ये भी हमारे कोण कैसे हैं, एकांतर कोण। तो ये किस रेखा पर बन रहे हैं, ए डी और बी सी रेखा, यानी कि हम कह सकते हैं ए डी समांतर है बी सी के। इसीलिए हमने इसी प्रकार लिख दिया है, ए डी समांतर है बी सी के। जब दो युग्म समांतर मिल गए हैं तो हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। इस प्रकार ये हमारी प्रमेय समाप्त हो गई है। इसको आप नोट कर सकते हैं।